नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क के स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 6 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 7वां क्लास है। पिछले 6 क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन किए। आज के क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं और एक बेहतरीन कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ए 10 दिन तक काम करता है और चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी 42 दिन में पूरा कर देता है। तो ए और बी मिलके इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर लेता है और हमें दिया हुआ है कि ए 10 दिन तक काम करता है और काम छोड़ के चला जाता है। जो शेष काम बच जाता है उसे बी जो है 42 दिन में काम पूरा कर दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिलके काम को करेंगे तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहां से अगर हमारा इफिशियंसी पता चल जाए ए और बी का तो हम निकाल पाएंगे कि दोनों मिलके काम को करेंगे तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 80 दिन में ए काम को पूरा कर लेता है और ए ने 10 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया, यानी शेष कितना काम बच गया। ए के द्वारा 70 दिन में जो काम किया जाता वो शेष काम बच गया। ए के द्वारा जो 70 दिन में काम किया जाता उस काम को बी कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 42 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 42 दिन में। यानी ए जो है, ए अगर पूरा काम को करता तो कितना दिन समय लेता? 80 दिन। ए अगर पूरा काम करता तो कितना समय लेता? 80 दिन। ए ने काम कितना किया? ए जो है काम कितना दिन कर रहा है? 10 दिन। यानी जो शेष बच जा रहा है, शेष कितना बच जा रहा है? जो शेष बच जा रहा है, शेष कितना बच जा रहा है? ए जो है, ए के द्वारा 70 दिन का काम शेष बच गया। ए के द्वारा देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए जो है किसी काम को 80 दिन में कर लेता है। उसने 10 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया। जो शेष काम बच गया उसे बी जो है 42 दिन में काम को पूरा कर ले रहा है। यानी जो हमारा शेष काम बच रहा है, शेष काम कितना बचेगा? ए जो है जो काम 70 दिन में करता, जितना काम 70 दिन में करता वही काम हमारा शेष बच गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ए जो है जिस काम को 70 दिन में करता उसे बी कितना दिन में कर ले रहा है? 42 दिन में। वहां से हमारा ए और बी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए जो काम को अगर 70 दिन में कर लेता, 70 दिन में कर लेता, उसे बी कितना दिन में कर रहा है? 42 दिन में। यानी यहाँ से हमारा जो टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? हम इसे काटेंगे 7 से, हम इसे 14 से काट लेते हैं। ये 5 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। हमारा टाइम का रेशियो क्या आ गया? 5:3। देखिए टाइम का रेशियो का अपोजिट रेशियो हमारा क्या होता है? इफिशियंसी का रेशियो होता है। यानी यहां हमारा इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? इफिशियंसी का रेशियो 3:5 हो जाएगा। यानी ए का इफिशियंसी अगर 3 यूनिट होगा तो बी का इफिशियंसी कितना होगा? 5 यूनिट। तो देखिए ए का इफिशियंसी हमें पता चल गया और ए जो है पूरे काम को अगर कर रहा है तो कितना दिन में कर ले रहा है? 80 दिन में। तो यहां से हमारा टोटल वर्क यानी कुल काम निकल के आ जाएगा। कुल काम कितना हो जाएगा? ए जो है 80 दिन में पूरा काम कर ले रहा है और ए का इफिशियंसी कितना है? 3 यूनिट। यानी एक दिन में ए जो है 3 यूनिट काम कर पा रहा है। यानी टोटल काम कितना हो जाएगा? 80 गुने 3, यानी हमारा टोटल काम निकल के आ गया 240 यूनिट। टोटल काम कितना निकल के आ गया? 240 यूनिट। इस 240 यूनिट काम को अब हमें किससे कराना है? ए और बी से। ए का इफिशियंसी कितना है? 3 यूनिट और बी का इफिशियंसी कितना है? 5 यूनिट। अगर दोनों मिल जाएंगे तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। यानी अगर ए और प्लस का बी अगर मिल के काम करेंगे तो 240 यूनिट काम करना है और इफिशियंसी उनका कितना हो गया? 3 + 5 यानी 8 यूनिट। एक दिन में ए प्लस बी अगर 8 यूनिट काम कर पा रहे हैं तो 240 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? हम 240 को 8 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 30 बार में। हमारा क्या आंसर निकल के आ गया? 30 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 30 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ए 10 दिन तक काम करता है और चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी 42 दिन में पूरा कर देता है। तो ए प्लस बी मिल के इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे।
देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए जो है किसी काम को 80 दिन में पूरा कर लेता है। ए ने 10 दिन तक काम किया और काम छोड़ के चला गया, यानी शेष काम कितना बच गया? ए के द्वारा 70 दिन में जो काम किया जाता 10 दिन तो कर लिया, यानी 80 दिन में पूरा कर रहा था और 10 दिन काम कर लिया, तो शेष काम कितना बच गया? ए जो है 70 दिन में जो काम करता वो 70 दिन का काम बच गया। ए के द्वारा जो 70 दिन में काम किया जा रहा था उसे बी कितने दिन में कर ले रहा है? 42 दिन में। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ए और बी के यानी बराबर काम करने में लगा समय का हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। बराबर काम करने में लगा समय का रेशियो कितना निकल के आ गया? 5:3। अब देखिए जो हमारा समय का रेशियो होता है उसका अपोजिट रेशियो हमारा क्या होता है? इफिशियंसी का रेशियो होता है। यानी हमारा इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया? 3:5। यानी ए का इफिशियंसी अगर 3 यूनिट है तो बी का इफिशियंसी कितना है? 5 यूनिट। अब देखिए ए जो है पूरे काम को कितना दिन में कर रहा था? 80 दिन में, और ए का इफिशियंसी यानी क्षमता जो है वो कितना है? 3 यूनिट है। तो यहाँ से हमारा कुल काम यानी टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ए जो है एक दिन में अगर 3 यूनिट काम कर रहा है और 80 दिन में टोटल काम को पूरा कर रहा है, यानी हमारा टोटल काम कितना निकल के आ जाएगा? 80 में 3 से गुना करेंगे यानी 240 यूनिट काम जो है हमारा टोटल है। अब ये 240 यूनिट काम को हमें किससे कराना है? ए प्लस बी से। ए का इफिशियंसी कितना है? 3 यूनिट, और बी का कितना है? 5 यूनिट। दोनों मिल जाएंगे तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। यानी एक दिन में अगर वो 8 यूनिट काम कर ले रहे हैं तो 240 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? हम इस 240 में 8 से भाग देंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 30 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 25 दिन ज्यादा लेता है, बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 9 दिन ज्यादा लेता है, तो ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक कंसेप्ट समझेंगे पहले, और कंसेप्ट समझ लेने के बाद ये क्वेश्चन हम 2 सेकंड में कर पाएंगे। देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है? हमारा जो कंसेप्ट है, हमने मान लिया कि ए प्लस बी जो है x दिन में करते हैं, ए प्लस बी जो है x दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से कुछ समय ज़्यादा ले रहा है, यानी यहाँ हमारा क्या है? 25 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो हम यहाँ मान लिए कि ए दिन ज़्यादा समय ले रहा है, हम मान लिए कि ए दिन ज़्यादा समय ले रहा है, और बी जो है ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से हमने मान लिया कि बी समय ज़्यादा ले रहा है, यानी x प्लस का बी हो गया। अब देखिए ए का हमें समय पता चल गया, ए का समय पता चल गया, ए प्लस बी का समय पता चल गया, और बी का समय पता चल गया। हम यहाँ से टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते थे? समय का एलसीएम लेते थे। तो हम किसी 2 समय का एलसीएम ले लेंगे या हम तीनों का एलसीएम लेंगे। अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो थोड़ा हमारा कंसेप्ट निकालने में दिक्कत होगा, तो हम यहाँ से ए प्लस बी के टाइम का और ए के टाइम का हम एलसीएम ले लेते हैं। यानी ए का टाइम कितना है? एक्स प्लस ए है, और ए प्लस बी का टाइम कितना है? एक्स है। यानी एक्स और एक्स प्लस ए का एलसीएम कितना हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा। यानी हमारा एलसीएम जो हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा। हमने टोटल वर्क को मान लिया, टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? एक्स इंटू एक्स प्लस ए। इस टोटल वर्क को जब ए कर रहा है, बी कर रहा है, और हमारा कौन कर रहा है? ए प्लस बी कर रहा है। देखिए जब ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? एक्स प्लस का ए, और जब बी कर रहा है, बी कितना समय ले रहा है? एक्स प्लस का बी, और जो ए प्लस बी कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? एक्स समय ले रहा है। देखिए यहां से हमारा टोटल काम पता है, और ए का दिन पता है, बी का दिन पता है, और ए प्लस बी का हमें दिन पता है कि टोटल काम करने में कितना समय लग रहा है। तो हम यहां से इफिशियंसी निकाल पाएंगे। देखिए ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? ए जो है टोटल वर्क को कितना समय में कर रहा है? एक्स प्लस ए, और टोटल वर्क हमारा क्या है? एक्स इंटू एक्स प्लस ए। यानी यहां से ए का इफिशियंसी क्या हो गया? ए का हमारा इफिशियंसी हो गया एक्स यूनिट। अब देखिए ए प्लस बी का हमारा इफिशियंसी क्या होगा? ए प्लस बी जो है एक्स दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक्स इंटू एक्स प्लस ए। यानी यहां से ए प्लस बी का इफिशियंसी हमारा क्या निकल के आ गया? एक्स प्लस का ए। अब देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी हमें पता चल गया, ए का इफिशियंसी हमारा कितना है? एक्स है। तो हम यहां से बी का इफिशियंसी निकाल पाएंगे। हमारा बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? ए प्लस ए बी का जो है, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है? एक्स प्लस का ए, और ए का इफिशियंसी एक्स है, तो बी का इफिशियंसी यहां से क्या पता चल गया? ए है। अब देखिए
हमारा टोटल वर्क कितना है, x इंटू एक्स प्लस ए है। अगर हम b के इफिशियंसी में और b के टाइम से अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ से भी हमारा टोटल वर्क कितना ही निकल के आएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस का a, ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम b के इफिशियंसी यानी a इंटू एक्स प्लस बी करेंगे तो ये इसके बराबर होगा। यानी यहाँ से जो जितना हमारा टोटल वर्क होगा उतना ही यहाँ भी टोटल वर्क होगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस का ए इंटू बी। यहाँ से हम काट सकते हैं, ए इंटू एक्स काट सकते हैं। अब यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू जो है निकल के आ जाएगा रूट अंडर ए इंटू बी। यानी a प्लस बी मिल के इस काम को कितना दिन में करेंगे, अगर हमें निकालना है कि अगर a जो है a प्लस बी के समय से a दिन ज़्यादा समय लेता है और b जो है a प्लस बी के समय से b दिन समय ज़्यादा लेता है, तो वहाँ अगर हमें ये निकालना हुआ कि a प्लस बी उस काम को कितना समय में लेंगे, यानी जितना ज़्यादा अगर a ले रहा है समय और जितना ज़्यादा b समय ले रहा है उसका गुना करके अगर हम रूट अंडर निकाल देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा कि a प्लस बी को उस काम करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में a जो है कितना समय ज़्यादा ले रहा है, इस क्वेश्चन में a जो है 25 दिन समय ज़्यादा ले रहा है और b जो है 9 दिन समय ज़्यादा ले रहा है। यानी यहाँ a प्लस बी अगर x दिन में काम कर रहे हैं तो a कितना दिन में कर रहा है, x प्लस का 25 दिन, और यहाँ b कितने दिन में कर रहा है, b कितने दिन में कर रहा है, b जो कर रहा है x प्लस का 9 दिन। अगर हमें यहाँ से ये निकालना है कि a प्लस बी इस काम को मिल के कितना दिन में करेंगे, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 गुने 9। अब देखिए रूट के बाहर जब 25 आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और रूट के बाहर जब 9 आएगा तो क्या हो जाएगा, 3। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 दिन। यानी दोनों मिलके इस काम को कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि a किसी काम को करने में a प्लस बी से 25 दिन ज़्यादा लेता है, b उसी काम को करने में a प्लस बी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, तो a प्लस बी उस काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझेंगे, और हमें कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो हम इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर पाएंगे। देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है, हम जो है मान लेंगे कि a प्लस बी जो है x दिन में काम को करते हैं, और a जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से a दिन ज़्यादा लेता है, और b जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से b दिन ज़्यादा समय लेता है। तो हम यहाँ से हमें दिन पता चल गया, हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिन का एलसीएम लेते हैं। हम यहाँ a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय और a के द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकालेंगे। हम यहाँ दोनों के दिन का एलसीएम निकालेंगे, यानी a प्लस बी जो है x दिन समय ले रहा है और a जो है x प्लस a दिन समय ले रहा है, यानी x और x प्लस a का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस a। अब हमने मान लिया कि हमारा टोटल वर्क जो है x इंटू एक्स प्लस a है। इस टोटल वर्क को जब a कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, x प्लस a दिन, और इस टोटल वर्क को जब b कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, x प्लस b दिन, और इस टोटल वर्क को a प्लस b जब कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, x दिन। यानी यहाँ से हमारा a का, b का और a प्लस बी का यहाँ से हमारा इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। अब देखिए a जो है x इंटू एक्स प्लस a काम को कितना दिन में कर रहा है, x प्लस a दिन में कर रहा है। यानी यहाँ से a का इफिशियंसी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x यूनिट, और a प्लस बी जो है x दिन में कितना काम कर रहा है, x इंटू एक्स प्लस a। यानी यहाँ से a प्लस बी का इफिशियंसी क्या हो गया, x प्लस b हो गया, x प्लस a हो गया। अब देखिए a का इफिशियंसी हमें पता चल गया कि x है, और a प्लस बी का इफिशियंसी क्या है, x प्लस a है। तो यहाँ से b का हमारा इफिशियंसी निकल जाएगा। हम इसमें से a का इफिशियंसी माइनस करेंगे, हमारा b का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया, a यूनिट। अब देखिए a का जो इफिशियंसी, b का हमें इफिशियंसी पता चल गया कि a यूनिट है, और b कितने दिन में काम कर रहा है, x प्लस b दिन में। यानी अगर हम b के इफिशियंसी से अगर b के समय में हम गुना करेंगे तो हमारा वहाँ से भी टोटल वर्क उतना ही निकल के आएगा जितना हमारा ये टोटल वर्क है। यानी इसी के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b के इफिशियंसी और b के द्वारा लिए गए समय में हम गुना करेंगे तो यहाँ से भी हमारा टोटल वर्क इतना ही निकल के आएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू रूट अंडर a इंटू बी आ गया। यानी a हमारा क्या है,
ए प्लस बी से जो ए है ए दिन ज़्यादा समय ले रहा था और बी जो है ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से बी दिन ज़्यादा समय ले रहा था। यानी दोनों का ज़्यादा लिए गए समय का हमारा गुणनफल लेके अगर उसका रूट निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए प्लस बी, यानी दोनों मिलके जो काम करेंगे उसका हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए प्लस बी जो समय ले रहे हैं उससे ए क्या है 25 दिन ज़्यादा समय ले रहा है और बी जो है ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 9 दिन ज़्यादा समय ले रहा है। हमने मान लिया कि ए प्लस बी जो है x दिन समय ले रहे हैं, तो यहाँ a जो है कितना समय लेगा, x प्लस का 25 दिन और b x प्लस का 9 दिन। अब हमें यहाँ से ये निकालना था कि दोनों मिलके यानी a प्लस बी उस काम को कितना दिन में करेंगे। हमें x का वैल्यू निकालना था, तो x का वैल्यू हमारा कैसे निकल के आ जाएगा, दोनों के लिए गए ज़्यादा समय का हम गुणनफल करके अगर रूट निकालेंगे यानी 25 गुने 9 करके हम इसका रूट निकालेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 15 दिन। इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा ताकि कभी भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम तुरंत से इस क्वेश्चन का आंसर बता पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 5 सही 1/3 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि बी इसी काम को करने में ए प्लस बी से 8 सही 1/3 दिन ज़्यादा लेता है, तो ए और बी इस काम को अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, हम इस क्वेश्चन में भी पिछला कंसेप्ट को यूज करेंगे। देखिए हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है कि a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से a जो है 5 सही 1/3 दिन ज़्यादा समय लेता है। तो हमने मान लिया कि a प्लस बी जो है x दिन का समय लेते होंगे, तो a जो है कितना समय लेगा, x प्लस का 5 सही 1/3 दिन और b जो है कितना समय लेगा, x प्लस 8 सही 1/3 दिन। देखिए हम 5 सही 1/3 दिन को क्या लिख सकते हैं, 5 × 15 1 16 यानी 16/3, यानी हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 16/3। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8 3 के 24 1 25 यानी 25/3, यानी हम इसे लिख सकते हैं x प्लस का 25/3। अब देखिए यहाँ हमारा a क्या निकल के आ गया 16/3 और b क्या निकल के आ गया 25/3, यानी यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, √a इंटू बी। यहाँ हमारा a क्या है 16/3 और b क्या है 25/3, यानी इस रूट के अंदर 16/3 इंटू 25/3। देखिए रूट के अंदर 2 3 है तो 1 बाहर आ जाएगा, बट्टे में 2 3 है तो 1 बाहर आ जाएगा, और 16 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 25 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 3 है बट्टे में तो 1 बाहर आ जाएगा, यानी हमारा x का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ गया 20/3। अब हमारा ये निकल के आ गया कि a प्लस बी जो है कितना समय लेते होंगे इस काम को करने में, 20/3 दिन। हमें क्या निकालना था कि a प्लस बी अलग अलग इस काम को करने में कितना समय लेंगे। देखिए हमें निकालना था कि a और b अलग अलग काम करने में, इस काम को करने में कितना समय लेंगे। a कितना समय ले रहा है, a जो है समय ले रहा है x प्लस 16/3। यहाँ हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 20/3 प्लस का 16/3। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 36/3, यानी हमारा निकल के आ गया 12 दिन। a इस काम को कितना दिन में कर लेगा अकेले, 12 दिन में, और b जो है कितना समय ले रहा है, b समय ले रहा है x प्लस का 25/3। x का वैल्यू क्या है 20/3 प्लस का 25/3, ये हमारा हो गया 45/3। 45/3 को हम क्या लिख सकते हैं 15, यानी हमारा आंसर यहाँ निकल के आ गया 15 दिन। यानी a जो है अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है और b अकेले इस काम को 15 दिन में कर सकता है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि a किसी काम को करने में a प्लस बी से 5 सही 1/3 दिन ज़्यादा समय लेता है, जबकि b इसी काम को करने में a प्लस बी से 8 सही 1/3 दिन ज़्यादा लेता है, तो a और b इस काम को अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि a प्लस बी जो है
इस काम को x दिन में करते होंगे तो a प्लस b के द्वारा लिए गए समय से 5/1/3 दिन ज़्यादा लेता है। यानी हम इस 5/1/3 को क्या लिख सकते हैं, 16/3। यानी a जो है इस काम को x प्लस 16/3 दिन में कर रहा होगा, और b जो है a प्लस b के द्वारा लिए गए समय से 8/1/3 दिन ज़्यादा ले रहा है। यानी हम इस 8/1/3 को क्या लिख सकते हैं, 25/3। यानी x प्लस 25/3 दिन में b इस काम को कर रहा होगा। यानी यहाँ a का वैल्यू क्या है, a का जो वैल्यू है 16/3 और b का वैल्यू क्या है 25/3। यानी यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, x के वैल्यू क्या होगा √a इंटू बी। यानी a यहाँ क्या है 16/3 और b क्या है 25/3। जब रूट के बाहर 16 आएगा तो क्या हो जाएगा 4, और रूट के बाहर 25 आएगा क्या होगा 5, और ये जो बटे में 2 3 है यानी रूट के बाहर 1 3 आ जाएगा। यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 20/3। अब देखिए x का वैल्यू हमें पता चल गया, और हमसे पूछ रहा था कि a प्लस b अगर अलग अलग काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। अगर a अकेले काम कर रहे हैं तो कितना समय ले रहा है, x प्लस का 16/3। x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 20/3 और प्लस करेंगे 16/3, ये हमारा हो गया 36/3। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 12 दिन। a अकेले इस काम को 12 दिन में कर लेगा, और b जो है कितना समय ले रहा है, x प्लस 25/3, x कितना है 20/3 प्लस का 25/3, यानी हमारा हो गया 45/3। यानी b अकेले इस काम को 15 दिन में कर लेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि a किसी काम को करने में b से 24 दिन और c से 32 दिन ज़्यादा लेता है। c अकेले उतना समय लेता है जितना a प्लस b मिलकर लेते हैं, तो a, b और c तीनों अलग अलग कितना समय लेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a जो है b से 24 दिन ज़्यादा और c से 32 दिन ज़्यादा समय लेता है, और c जो है a प्लस b के द्वारा लिए गए समय के बराबर समय लेता है। तो हमसे पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग इस काम को कितना समय में करेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a, b और c। c जो है कितना समय ले रहा है, जितना a प्लस b मिलकर समय ले रहे हैं। हमने मान लिया कि c जो है x दिन का समय ले रहा है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि a जो है c से 32 दिन ज़्यादा ले रहा है, यानी ये हो गया x प्लस का 32। और हमें दूसरा दिया हुआ है कि a जो है b से 24 दिन ज़्यादा समय ले रहा है, यानी b का जो समय होगा a से 24 दिन कम होगा। यानी हम इस x प्लस 32 में से 24 माइनस करेंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा x प्लस का 8। यानी यहाँ से हमारा a का जो समय है वो क्या निकल के आ गया x प्लस 32, b का समय निकल के आ गया x प्लस का 8, और a प्लस b का जो समय है वो क्या निकल के आ गया x। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल पाएंगे। पिछला जो हमारा कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को यूज करके हम यहाँ x का वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए हमारा x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा √a इंटू बी। यहाँ a हमारा क्या है 32 दिन और b क्या है 8 दिन। हम यहाँ 32 गुने 8 करेंगे। हम 32 को क्या लिख सकते हैं 8 गुने 4, यानी रूट के अंदर अगर 2 8 है तो एक 8 बाहर आ जाएगा। अगर रूट के अंदर एक 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा। यानी हमारा क्या निकल के आ गया x निकल के आ गया 16 दिन। x क्या निकल के आ गया 16 दिन। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि तीनों अलग अलग इस काम को कितना दिन में करेंगे। a जो है कितना दिन में कर रहे हैं x प्लस का 32, b कितना दिन में कर रहा है x प्लस का 8, और c कितना दिन में कर रहा है, जितना समय मिलके a प्लस बी ले रहे हैं, यानी a प्लस बी कितना समय ले रहे हैं x दिन, यानी x कितना आ गया 16। यानी हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 16, और b जो है b कितना ले रहे हैं x प्लस 8 ले रहे हैं, यानी x का वैल्यू हमारा 16 है, यानी b कितना समय ले लेंगे 24 दिन। और जो a है a कितना ले रहे हैं x प्लस का 32, x का वैल्यू क्या है 16, 16 प्लस 32 कितना हो जाएगा 48। यानी a जो है 48 दिन का समय लेगा, b 24 दिन का समय लेगा, और c जो है 16 दिन का समय लेगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि a किसी काम को करने में b से 24 दिन और c से 32 दिन ज़्यादा लेता है। c अकेले उतना समय लेता है जितना a प्लस b मिलकर लेते हैं, तो a b c तीनों अलग अलग कितना समय लेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि a जो है b से 24 दिन ज़्यादा और c से 32 दिन ज़्यादा समय ले रहा है,
और सी उतना समय ले रहा है जितना ए प्लस बी मिलके ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी का समय मान लेंगे। हमने मान लिया सी जो है कितना समय ले रहा है, एक्स दिन, यानी ए प्लस बी भी मिलके कितना समय लेंगे, एक्स दिन। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए जो है सी के द्वारा लिए गए समय से 32 दिन ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का 32। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए जो है बी के द्वारा लिए गए समय से 24 दिन ज़्यादा, यानी यहाँ जो समय होगा उससे 24 दिन ज़्यादा होगा एक्स प्लस का 32, यानी हम इस x प्लस के 32 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारा b का समय निकल के आ जाएगा। b का समय कितना निकल के आ गया, x प्लस का 8। अब देखिए a जो है समय ले रहा है x प्लस का 32, b समय ले रहा है x प्लस का 8 और a प्लस b समय ले रहा है x। तो हम पिछला कंसेप्ट लगा के यहाँ x का वैल्यू निकाल पाएंगे। यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, a√a इंटू बी। यहाँ a क्या हो जाएगा 32 और b क्या हो जाएगा 8, यानी यहाँ से हमारा x का वैल्यू हम इसे सॉल्व किए, क्या निकल के आ गया 16 दिन। अब हमसे पूछ रहा था कि तीनों अलग अलग कितना समय लेंगे। a कर रहे तो कितना समय ले रहा है, x प्लस का 32, b अकेले कर रहे तो कितना समय ले रहा है, x प्लस का 8, और c अकेले समय ले रहा है तो कितना कर रहा है, x। यानी x का हमारा वैल्यू क्या है 16, यानी c जो है 16 दिन में करेगा, b कितना दिन में 24 दिन में, और a कितना दिन में करेगा 48 दिन में। हमारा आंसर निकल के आ गया कि a 48 दिन, b 24 दिन और सी जो है 16 दिन में करेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। सी अकेले उतना समय लेता है जितना ए प्लस बी मिलकर लेते हैं, तो बी और सी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 लोग हैं, ए है, बी है और तीसरा कौन है, सी है। और हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि जो सी है उतना समय ले रहा है जितना ए प्लस बी मिल के अगर काम को करते हैं, जितना समय लेते हैं उतना समय ले रहा है, यानी ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय सी के द्वारा लिए गए समय के क्या है, बराबर है। हमने मान लिया जो सी है वो x दिन का समय ले रहा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि जो ए है सी से 9 दिन ज़्यादा समय ले रहा है, यानी ए जो है x प्लस 9 दिन का समय लेगा और ए जो है बी से 5 दिन ज़्यादा समय ले रहा है, यानी हम इस ए के समय में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा बी का समय निकल के आ जाएगा। बी का समय क्या हो जाएगा, x प्लस का 4। अब देखिए यहाँ से हमारा ए का समय निकल के आ गया, बी का समय निकल के आ गया, ए प्लस बी का समय निकल के आ गया। तो हम यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, पिछला जो हमने क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखा उस कंसेप्ट को लगा के यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल पाएंगे। हमारा x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √a इंटू बी। यहाँ a क्या है 9 है और b क्या है 4 है, यानी हमारा √9 इंटू 4, ये रूट से बाहर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, 9 बाहर आएगा रूट से, ये हो जाएगा 3 और 4 बाहर आएगा कितना हो जाएगा 2। हमारा x क्या निकल के आ गया, x जो निकल के आ गया 6 दिन। x किसका कितना निकल के आ गया, 6 दिन निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग समय निकालेंगे, यानी a कितना समय ले रहा है, a जो समय ले रहा है x प्लस का 9, b समय कितना ले रहा है x प्लस का 4 और c कितना समय ले रहा है x। हमारा x कितना निकल के आ गया 6 दिन, यानी a जो है 15 दिन समय ले लेगा, b कितना दिन समय ले लेगा 10 दिन और c कितना समय लेगा, c जो है 6 दिन का समय लेगा। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था b प्लस c, यानी b और c अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। अगर a अकेले कर रहा है तो 15 दिन में, b अकेले कर रहा है तो कितना दिन में 10 दिन में और c अकेले कर रहा है तो कितना दिन में 16 दिन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस दिन का एलसीएम ले लेंगे। 15, 10 और 16 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 15, 10 और 16 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी हम जो टोटल वर्क है वो मान लेंगे कि 30 यूनिट टोटल हमारा वर्क है। टोटल जो वर्क है हमारा कितना है 30 यूनिट है। तो यहाँ से हमारा इफिशियंसी जो होगा, सबका इफिशियंसी निकल के आ जाएगा, यानी ए का जो इफिशियंसी होगा वो कितना होगा 2 यूनिट, बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बी का इफिशियंसी 3 यूनिट और सी का जो इफिशियंसी होगा वो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। सी का इफिशियंसी कितना होगा 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा बी का इफिशियंसी निकल के आ गया, सी का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमसे बोल रहा है कि बी और सी जब साथ में मिलके काम करें तो कितना समय लगेगा। यानी बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर पा रहा है और सी एक दिन में 5 यूनिट काम कर पा रहा है और टोटल जो हमारा काम है, काम टोटल कितना है 30 यूनिट। यानी अगर b प्लस
बी प्लस अगर सी मिल के काम करेंगे, 30 यूनिट काम है, एक दिन में कितना कर पाएंगे? 8 यूनिट। यानी हम 30 में 8 से भाग देंगे, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 30 में अगर हम 8 से भाग देंगे, ये हमारा हो जाएगा 8 3 का 24, हाथ में कितना निकल के आ गया? 6 यानी 60, 8 7 56, हाथ में कितना? 4 यानी 5। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 3.75। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 3.75। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। सी अकेले उतना समय लेता है जितना ए प्लस बी मिलकर लेते हैं, तो बी और सी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 लोग हैं, ए बी और सी, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सी है उतना समय ले रहा है जितना ए प्लस बी मिलकर अगर काम कर रहे हैं, और जितना समय ले रहे हैं उतना सी अकेले समय ले रहा है। यानी सी का हमने समय मान लिया कि x दिन समय ले रहा है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि a जो है c से 9 दिन ज़्यादा समय ले रहा है, यानी x + 9, और b से 5 दिन ज़्यादा समय ले रहा है, यानी यहाँ जो a का समय है x + 9, ये क्या है? b से 5 दिन ज़्यादा है। यानी अगर हम इसमें से 5 माइनस करेंगे तो b का हमारा समय निकल के आ जाएगा। b का समय कितना हो गया? x + 4। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि a जो है x + 9 दिन का समय ले रहा है, b x + 4 दिन का समय ले रहा है, और a + b जो है x दिन का समय ले रहा है। तो यहां से जो हम पिछला कंसेप्ट बताए पिछले क्वेश्चन में, उस कंसेप्ट को लगा के यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x = √a × b। यहाँ a हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का 9, और b क्या हो जाएगा? प्लस का 4। यानी यहां से रूट के अंदर 9 × 4, हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया? x = 6 दिन। अब देखिए x का वैल्यू निकल के आ गया। a कितना समय ले रहा था? x + 9, b कितना समय ले रहा है? x + 4, और c कितना समय ले रहा है? x। यानी x का वैल्यू हमारा क्या है? 6 है। यहाँ 6 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा? a 15 दिन लेगा, b जो है 10 दिन लेगा, और c कितना दिन समय लेगा? 6 दिन। अब देखिए तीनों अलग अलग, a 15 दिन, b 10 दिन और c 6 दिन का समय ले रहा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि अगर b और c साथ में मिलके काम करेंगे तो समय कितना लगेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इस जो हमारा समय निकल के आया है, इस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। 15, 10 और 6 का जो एलसीएम है हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 30। हम टोटल वर्क को यहाँ से 30 मान लेंगे। हमारा टोटल वर्क जो है वो 30 निकल के आ गया। तो यहाँ से हम ए, बी और सी का इफिशियंसी निकाल पाएंगे। जो ए है 15 दिन में अगर 30 यूनिट काम कर पा रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा ए का इफिशियंसी निकल के आ गया 2 यूनिट। बी जो है 10 दिन में अगर 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। यहाँ से बी का इफिशियंसी निकल के आ गया 3 यूनिट। और सी जो है 6 दिन में अगर 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट। यानी सी का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया 5 यूनिट। अब ए, बी, सी का अलग अलग हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया, और हमसे पूछ रहा है कि अगर बी और सी मिलके साथ में काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। हमारा काम टोटल कितना है? 30 यूनिट, और बी का इफिशियंसी है 3 यूनिट, और सी का कितना है? 5 यूनिट। अगर दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो बी जो है 3 यूनिट एक दिन में करेगा, और सी कितना करेगा? 5 यूनिट। यानी दोनों मिलके करेंगे तो कितना होगा? एक दिन में 8 यूनिट, और टोटल काम हमें कितना करवाना है? 30 यूनिट। यानी हम इस 30 में 8 से भाग देंगे, हमारा निकल के आ गया कि अगर B + C मिलके अगर काम करेंगे तो कितना समय लग जाएगा? 3.75 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।